इस वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपका है प्रॉब्लम स्कोपिंग सेट गोल्स। इसमें जितने भी आपका टॉपिक दिए गए हैं वो सारे टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग में गोल्स क्या होता है, यानी गोल्स को सेट कैसे किया जाता है और गोल्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सारे टॉपिक को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। और ये आपको एआई में जो आपका प्रोजेक्ट बनता है, तो प्रोजेक्ट में आपका जो प्रॉब्लम स्कोपिंग हो गया वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस टॉपिक को ध्यान से समझते हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहला आपको दिया हुआ है विच स्टेज डायरेक्टली फॉलो प्रॉब्लम स्कोपिंग, यानी कौन से स्टेज जो है वो डायरेक्टली जो है आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग को फॉलो करता है। तो आपका हो गया डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन मतलब क्या हो गया? डेटा को एक्वायर करना, यानी डेटा को फाइंड आउट करना कि डेटा आपको कहाँ से लेना है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज। तो इसमें क्या है कि आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज का आउटपुट क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा प्रॉब्लम डेफिनेशन डॉक्यूमेंट। व्हाट हेल्प इंश्योर द प्रोजेक्ट टारगेट द राइट अंडरलाइंग नीड्स। तो आपका होगा अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी आपका जो प्रॉब्लम होगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाउ डज इम्प्रॉपर स्कोपिंग इम्पैक्ट सब सिक्वेंट स्टेज। तो आपका होगा डेटा में नॉट वेरिएबल, डेटा रिलेवेंट नहीं हो सकता है। मॉडलिंग में भी इनएफिशिएंट, इवैल्यूएशन में यूज रॉन्ग मैट्रिक्स या ऑल ऑफ दीज। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों पॉइंट जो है वो सही होगा। ठीक है, इसलिए आपका ये ऑल ऑफ दीज कहलाएगा। अब क्या है, व्हाट इज द की आउटपुट ऑफ द स्कोपिंग स्टेज। स्कोपिंग स्टेज का की आउटपुट क्या हो सकता है। तो इसमें आपका होगा और ट्रेंड एआई मॉडल। चारों के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपको और ट्रेंड एआई मॉडल। 6 नंबर, विच रोल शुड बी इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो आपका होगा स्टेक होल्डर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट। ये आपका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट डज अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड क्लियरिटी ऑन मॉडल आर्किटेक्चर सिलेक्शन, डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव एंड बाउंड्रीज या कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स एंड बाउंड्रीज स्कोप। ओके, क्वेश्चन 8 है Why is setting measurable objective important। तो आपका हो जाएगा इसमें to define success criteria। क्वेश्चन 9 है What can result from an ambiguous problem definition। तो आपका हो जाएगा wasted efforts building in wrong solution। ओके, अगला है improper scoping can miss the कोर प्रॉब्लम। आपका हो जाएगा पहला मिस। सेकेंड आपका हो जाएगा स्टैक होल्डर प्रोवाइड डैश ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो आपका हो जाएगा इंसाइट, यहाँ पे इंसाइट हो जाएगा आपको। थर्ड, कंसल्टिंग डैश इज एन इटरेटिव प्रोसेस। तो आपका होगा स्टैक होल्डर। क्वेश्चन 13, वेल स्कोप्ड प्रॉब्लम इनेबल प्रॉपर डैश डिजाइन। तो आपका होगा प्रॉपर सिस्टम डिजाइन। ओके, अगला पॉइंट है स्कोपिंग आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक मॉडलिंग टेक्निक। आपका हो जाएगा फॉल्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन सॉल्यूशन। आपका हो जाएगा ट्रू। स्कोपिंग इनडायरेक्टली इम्पैक्ट सिस्टम डिजाइन। आपका हो जाएगा ट्रू। ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम सिंप्लीफाइज डेटा नीड्स। आपका हो जाएगा फॉल्स। स्कोपिंग रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग करेंट स्टेट असेसमेंट। आपका हो जाएगा ट्रू।
अब देखिए क्वेश्चन 19 है, प्रॉब्लम कंपोनेंट्स आर क्लियरिफाइड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। आपका हो जाएगा इसमें ट्रू। डिप्लॉयमेंट प्लानिंग बिगिन आफ्टर द स्कोपिंग स्टेज। आपका हो जाएगा इसमें भी ट्रू। ओवरलुकिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग रिस्क सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। आपका हो जाएगा ट्रू। अब क्वेश्चन आंसर है 22 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज। प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज का पर्पस क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉब्लम स्कोपिंग इज इनिशियल स्टेज ऑफ अ डिजाइन और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वेयर वी, यानी प्रॉब्लम स्कोपिंग एक ऐसा इनिशियल स्टेज है जहां पे कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसके दौरान आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला डिफाइन द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए। आइडेंटिफाई द इशू और चैलेंज, जो आपका इशू है, चैलेंज है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम मिल रहा है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ये इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। थर्ड डिटरमाइन द गोल्स, यानी एस्टैब्लिश व्हाट नीड टू बी अचीव, और आपको ये पता करना है कि रियल में आपको चाहिए क्या, आपका गोल क्या है, तब आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग जो है वो सही ढंग से काम करेगा। अब देखिए, हु शुड बी कंसल्टेड ड्यूरिंग द प्रॉब्लम स्कोपिंग प्रोसेस एंड व्हाई। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम स्कोपिंग जो होता है उसमें आपको किससे कंसल्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रॉब्लम स्कोपिंग प्रोसेस इट इज एसेंशियल टू कंसल्ट। सबसे पहला स्टेक होल्डर से कंसल्ट आप कर सकते हैं। क्यों? पीपल डायरेक्टली अफेक्टेड बाय प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको प्रॉब्लम से अफेक्टेड हो चुके होते हैं, उनको पता होता है या फिर उनको सॉल्यूशन मालूम होता है। एक्सपर्ट इंडिविजुअल विथ नॉलेज और एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इशू। अगर मान लीजिए कोई इशू आपको आ रहा है, उस कंडीशन में अगर एक्सपर्ट से आप सलाह लेते हैं तो वो आपको बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट को बहुत सारी चीज का एक्सपीरियंस पहले से रहता है, क्योंकि वो हर चीज को मार्केट में सॉल्व करते रहता है। उसका यूजर दोज हु विल इंटरेक्ट विद द सॉल्यूशन, यानी यूजर ऐसे यूजर से कांटेक्ट कीजिए जो इस तरह के प्रॉब्लम को पहले देख चुका है या जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम से पहले यूजर जो अवेयर हो चुका है, तो ऐसे लोग से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, वैसे लोग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टीम मेंबर कोलैबोरेटर विथ हु विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, यानी अगर मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके जितने भी टीम मेंबर है आप सभी से प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। हो सकता है कि कोई टीम मेंबर का एक आध बंदा जो हो उसको इस प्रॉब्लम के बारे में आइडिया हो, इसलिए जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में हमें सभी से कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी जिसको हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं उसी से हमें बेस्ट आइडिया मिल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 24 है, व्हाट इज द की आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज। प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज में आपको की आउटपुट क्या हो सकता है। सबसे पहला आपको हो जाएगा प्रॉब्लम, यानी व्हाट नीड टू बी सॉल्व, क्या आपको सॉल्व करने की जरूरत है। द गोल, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। द कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन और रिक्वायरमेंट, क्या लिमिटेशन है और क्या आपका रिक्वायरमेंट है, इस चीज को आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग में देखना होता है। अगला पॉइंट है, केयरफुली नोटिस एंड रिसर्च अराउंड यू अबाउट हाउ अ प्रोजेक्ट हैज बेनिफिटेड फ्रॉम एआई एंड व्हाट वेयर द प्रॉब्लम बिफोर द यूज ऑफ एआई टूल्स एंड टेक्निक एंड हाउ दीज गॉट इम्प्रूव्ड आफ्टर द यूज ऑफ एआई। देखिए, आपको अपने चारों तरफ देखना है, समझना है और ये नोटिस करना है कि आप जो है अभी के समय में ऐसे कौन से एआई टूल्स का आविष्कार करेंगे, आप ऐसे कौन से एआई टूल्स को आप बनाएंगे जिससे जो आपके अगल बगल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यही लिखना है
कि आपके एआई टूल्स बनाने से पहले क्या प्रॉब्लम चल रहा था और आपके एआई टूल्स बनाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये दोनों चीज को आपको लिखना है। तो अपने मन से कोई भी एआई टूल्स के बारे में लिखना है और उस एआई टूल्स के मदद से क्या इंप्रूवमेंट हुआ और वो एआई टूल्स को लाने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम था, उस चीज को आपको लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एआई इन गूगल मैप, यानी आपको गूगल मैप में एआई को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें आपको ट्रैफिक प्रिडिक्शन बताएगा। मतलब अगर कुछ ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, कहीं कहीं जा रहे हैं, रास्ता जाम है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज के बारे में दिखाएगा। तो प्रॉब्लम बिफोर यूजिंग एआई, अगर एआई यूज नहीं किए, जब तक एआई टूल्स नहीं बनाया तब तक प्रॉब्लम क्या क्या देखने को आपको मिल रहा है। देखिए सबसे पहला, पीपल डिडंट नो विच रोड वेयर क्राउडेड और हैड ट्रैफिक जैम। नहीं मतलब पता होता है कौन सा रोड पे ज्यादा ट्रैफिक जाम है या कहाँ भीड़ है। ड्राइवर वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम स्टक इन ट्रैफिक, आपको ड्राइवर जो होता है ज्यादा से ज्यादा टाइम को वेस्ट कर देता है क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। इट वॉज हार्ड टू प्लान द फास्टेस्ट और सेफेस्ट रूट, और इससे क्या होता है कि आप किसी भी चीज के बारे में प्लानिंग नहीं कर पाते हैं कि आपका सेफेस्ट रूट कौन सा है और आप कैसे जल्दी पहुंचेंगे। अगर एआई यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा, एआई कलेक्ट डेटा फ्रॉम यूजर्स फोन, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड कैमरा। इससे क्या होगा कि जब आप एआई का यूज करेंगे, एआई का एप्लीकेशन आप बनाएंगे, तो जैसे ही एआई एप्लीकेशन, कोई आपका एआई एप्लीकेशन मोबाइल में यूज होगा तो बता देगा कि कौन सा जगह पे ट्रैफिक जाम है और कौन सा जगह क्लियर है। ठीक है, वो आपको फोन से मालूम हो जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल से मालूम हो जाएगा और कैमरा से मालूम होगा। इट एनालाइज ट्रैफिक पैटर्न यूजिंग मशीन लर्निंग, और ये ट्रैफिक पैटर्न किसके द्वारा पढ़ेगा, मशीन लर्निंग द्वारा। यानी हर दिन मशीन जो है कुछ ना कुछ पढ़ते रहेगा, हर दिन मशीन कुछ ना कुछ देखते रहेगा और हर दिन मशीन कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट करते रहेगा। गूगल मैप नाउ शो रियल टाइम ट्रैफिक एंड इवन रिकमेंडेड द फास्टेस्ट रूट। उसके बाद क्या होगा कि जब आपका एआई एप्लीकेशन यूज होगा तो गूगल मैप जो है वो रियल टाइम ट्रैफिक को शो करेगा जिससे आप कोई फास्टेस्ट रूट को देख सकते हैं। उसके बाद एआई इवन प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रैफिक डिले। उसके बाद आपको यही बता सकता है कि कौन से रूट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, वो आपको प्रेडिक्शन बताते रहेगा। अब क्या है बेनिफिट आफ्टर यूजिंग एआई, एआई यूज करने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। सबसे पहला, टाइम इज सेव्ड बाय अवॉइडिंग ट्रैफिक, टाइम सेव होगा आपको। फ्यूल कंजप्शन इज रिड्यूस, फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा। इमरजेंसी सर्विस लाइक एम्बुलेंस कैन रीच फास्टर, अगर कोई इमरजेंसी सर्विस का यूज कर रहे हैं तो आप फास्टेस्ट रूट को देखते हुए आप उसका यूज करेंगे। पीपल कैन ट्रेवल मोर सेफली एंड इफिशिएंटली, और पीपल जो है वो ज्यादा अच्छा से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, कहीं भी सेफली जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग का एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, और ये टॉपिक आपका सिंपल मैं बता दे रहा हूं, ये टोटल टॉपिक आपका जो क्लास 9 का एआई का बुक जो है सुमिता अरोड़ा, उसी से लिया गया है। उसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर है या फिर ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस किया गया है, उसी को हम लोग ने यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में, टॉपिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है।